नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको उस दिव्य और ऐतिहासिक गाथा से परिचित कराएंगे जिसके कारण हम दिवाली का महान पर्व मनाते हैं। दिवाली केवल दीपों का त्योहार नहीं है, यह है अधर्म पर धर्म की, अंधकार पर प्रकाश की और बुराई पर अच्छाई की अविस्मरणीय विजय। यह साहस, प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास की कहानी है। बहुत समय पहले अयोध्या नाम का एक सुंदर और आदर्श नगर था। वहां के राजा दशरथ धर्मपरायण और न्यायप्रिय थे। उनके 4 पुत्रों में सबसे बड़े और सबसे प्रिय थे राम, जिनकी वीरता, बुद्धिमत्ता और धर्मनिष्ठा पूरे राज्य में पूजनीय थी। जब राम का विवाह सीता माता से हुआ तो उनका जीवन प्रेम, भक्ति और आदर्शों से परिपूर्ण हो गया। लेकिन कहानी में एक गहन मोड़ तब आया जब रानी कैकेयी ने अपने वचन के कारण राम को 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। पिता के वचन को निभाने के लिए राम, सीता और लक्ष्मण ने राजसी सुख त्याग कर जंगल का कठिन पथ चुना। इस 14 वर्षों की यात्रा में राम ने अदम्य धैर्य, सीता माता ने अटूट विश्वास और लक्ष्मण ने निष्ठावान सेवा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। वनवास के दौरान लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा के अपमान से क्रोधित होकर 10 सिरों वाले महाबली रावण ने छल का सहारा लिया। फिर आया वह भयावह पल जब रावण ने छल पूर्वक सीता माता का अपहरण किया और उन्हें अपने राज्य लंका ले गया। राम और लक्ष्मण ने तुरंत अपनी प्राणप्रिया सीता की खोज शुरू की। रास्ते में उन्हें महान पक्षी जटायु मिले, जिन्होंने रावण से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। जटायु ने राम को पूरी घटना बताई। उनकी बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान ने राम को सीता की खोज के लिए नया साहस और शक्ति प्रदान की। राम ने फिर हनुमान जी और सुग्रीव से मित्रता की। वानर सेना ने राम की सहायता करने का दृढ़ संकल्प लिया। पवन पुत्र हनुमान ने समुद्र को लांघकर लंका में प्रवेश किया, सीता माता को खोजा और उन्हें राम का संदेश दिया। फिर अपने पराक्रम से उन्होंने पूरी लंका नगरी में आग लगा दी। लंका धन ने रावण और उसकी अहंकार भरी सेना को भयभीत कर दिया। राम ने फिर पत्थरों और वानरों की मदद से समुद्र पर राम सेतु नामक एक विशाल और चमत्कारिक पुल का निर्माण किया। इस पुल से राम की विशाल सेना लंका पहुंची और महायुद्ध की तैयारी शुरू हुई। अब हुआ धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध, राम और अहंकार से भरे रावण के बीच। रावण अपनी मायावी शक्तियों और 10 सिरों के बल पर लड़ा, लेकिन राम की वीरता, बुद्धिमत्ता और धर्म के सामने वह टिक न सका। हनुमान, सुग्रीव और पूरी वानर सेना ने राम का अद्भुत साथ दिया। अंत में धर्म की विजय हुई। राम ने अपनी अचूक तीर कमान से रावण का वध किया और सीता माता को उसके बंधन से मुक्त कराया। रावण पर राम की यह महान विजय हुई और राम, सीता तथा लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे। अयोध्या के नगरवासियों की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपने प्रिय राजा के लौटने की खुशी में घी के दीपक जलाए, मिठाइयां बांटी और खुशियों का महा उत्सव मनाया। यही वह ऐतिहासिक और आनंदमय दिन है जिसे हम आज दिवाली या दीपोत्सव के रूप में मनाते हैं। दिवाली पर हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं क्योंकि वह धन, सुख और समृद्धि की देवी है। गणेश जी जो विघ्नहर्ता हैं, उन्हें सबसे पहले पूजा जाता है ताकि हमारे सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे हों। दिवाली केवल रोशनी का त्योहार नहीं है, यह हमें याद दिलाता है कि सच्चाई और अच्छाई कितनी भी मुश्किलों का सामना करें, वे हमेशा जीतती हैं। आइए इस दिवाली अपने जीवन में प्रेम और प्रकाश फैलाएं, अंधकार को दूर करें और खुशियां बांटें। हर दीपक हमें यही संदेश देता है, सत्यमेव जयते।